सो हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग हाफ पार्ट तक या फिर कितने अर्निंग किया और आपको कितना और करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आईफोन हम लोग जो लेने वाले, तो बेसिकली 1.5 लाख या फिर 1,72,000 का जो मैंने प्राइस पहले दिन चेक किया था हम लोग ने। तो फाइनली एक फ्रेम प्रिंट करके हम लोग ने रेडी कर लिया। आप देख सकते हो, एक बार प्रॉपर आपको दिखा तो नीचे रख के पहले आपको जो दिखा है प्रिंट किया हुआ, उसमें से एक पार्सल पैक किया है, 2 बाद में देना है अपने को, जल्दी नहीं है, बट ये अर्जेंट वाला है। तो दोस्तों काफ़ी दिनों बाद हम लोग ब्लॉग कर रहे हैं। बेसिकली जो चैलेंज हम लोग ने लिया था 1 महीने में आईफोन लेने का, सो उसमें बीच में एक हफ्ता का गैप भी हो गया, मतलब वीडियोस करने में गैप हो गया, ऑर्डर्स वगैरह तो चालू थे। तो उसके बाद 1 हफ्ते बाद मैं अभी ब्लॉग कर रहा हूँ। बेसिकली घर का रिनोवेशन भी चालू था और बाहर भी अभी थोड़ी देर पहले भी आपको आवाज़ आ रहा होगा। बट आज बेसिकली आज का थोड़ा यूनिक ब्लॉग है बेसिकली, क्योंकि हम लोग ने हिंदी में ब्लॉग शुरू किया है। उसका रीज़न ये है कि इसके पहले हम लोग मराठी में ब्लॉग करते थे, बट इंस्टाग्राम पे मेरा जो ऑडियंस है वो ऑल ओवर इंडिया वाला ऑडियंस है। सो उनको मराठी वाला ब्लॉग कोई किसी को समझ रहा नहीं था। सो मैंने सोचा कि उनके लिए हम लोग हिंदी में ट्राई करते ब्लॉग करना। अगर ये पॉसिबल हुआ, ये सक्सेस हुआ हम लोग का चेंज, तो इसमें कंटिन्यू करेंगे या फिर वापस मराठी में जाएंगे। सो आप बताओ कि हिंदी में आपको देखना है या फिर मराठी में आपको ब्लॉग देखना है। तो बेसिकली 1 हफ्ते का अर्निंग हम लोग का कितना हुआ है वो मैं आपको बता नहीं पाया। वैसे इंस्टाग्राम पे मैं बीच बीच में स्टोरी डालता था कि डेली की अर्निंग कितने, आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया होगा तो आपको पता ही होगा। और हम लोग को देखना है कि 1 महीने में हम लोग आईफोन ले पाते हैं कि नहीं, इसलिए डेली का अर्निंग मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ। बट 1 हफ्ते का हम लोग ने नहीं बताया। सो वो सब कैलकुलेट करके टोटल में आज आपको बताने वाला, आज के वीडियो में, मतलब आज का भी और पूरे 1 हफ्ते का भी आपको टोटल बताने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 15 डेज कंप्लीट हो चुके हैं जून मंथ के, जो हम लोग ने चैलेंज लिया है उसका 15-16 डेज हो चुके हैं। सो हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग हाफ पार्ट तक या फिर कितने अर्निंग किया और आपको कितना और करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आईफोन हम लोग जो लेने वाले, तो बेसिकली 1.5 लाख या फिर 1,72,000 का जो मैंने प्राइस पहले दिन चेक किया था हम लोग ने। सो उतना हम लोग को अर्न करना और हाफ वे स्टेज तक हम लोग पहुंच गए। तो उसमें हम लोग ने अर्निंग कितना किया है वो भी हम लोग आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो उसके पहले आज के दिन के ऑर्डर्स वगैरह शुरू करते। तो बेसिकली हम लोग ने जो नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, शायद मैंने आपको वीडियोस में नहीं बताया, इंस्टाग्राम पे बताया था। सो लास्ट हफ्ते मैंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो मैं प्रिंट निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ। सो उसके 3-4 ऑर्डर्स हमें अभी पैक करने हैं। एक ऑर्डर का प्रॉब्लम ऐसा हुआ है कि उनको ब्लैक में फ्रेम नहीं चाहिए, ब्राउन में फ्रेम चाहिए। लाइक जैसे आप देख सकते हो, ये वाली जो फ्रेम की बॉर्डर है वो ब्लैक में, और ये वाली फ्रेम की बॉर्डर जो है वो ब्राउन में है। बट इसमें प्रॉब्लम ऐसे है कि इसके पीछे अगर आप देखोगे हुक वगैरह रहता है ना, आपको मालूम रहेगा फ्रेम वगैरह, तो उसमें हॉरिजॉन्टल फ्रेम वाला हुक लगा है इधर, और यहाँ पे वर्टिकल वाला इन लोग ने लगाया नहीं है। जैसे इसमें आप देख सकते हो दोनों साइड में इन लोग ने लगाया है। तो मुझे अभी थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, लाइक इसका पीछे वाला बोर्ड निकाल के और फ्रेम निकाल के इसमें लगाना पड़ेगा, या फिर दूसरा मार्केट से लेके आना पड़ेगा, क्योंकि साइज़ भी कभी कभी ऊपर नीचे होता है। सो अगर ये पॉसिबल होगा, साइज़ सेम होगा, तो इसमें हम लोग लगा देंगे और ये पैक कर देंगे फ्रेम। और उसके बाद आपको दिखा दो 2 हम लोग को प्रिंट भी निकालना है, वो जो नया प्रोडक्ट है उसका, वो भी आप चेक कर सकते हो कौन सा प्रोडक्ट हम लोग नया लॉन्च किया है। और ये बीच बीच में बाहर का जो काम चले, उसका जो हथौड़ी से कुछ तोड़ रहे आई थिंक, बेसिकली वो स्लैब वगैरह कुछ, तो उसका शायद आपको आवाज़ आ रहा है कि नहीं मेरे को मालूम नहीं है, एडिटिंग करने के टाइम पता चलेगा। तो जैसे मेरे को डाउट था वैसे ही हुआ। ये ब्राउन फ्रेम हम लोग ने जो निकाली है, उसका बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, बेसिकली ये साइज़ थोड़ी छोटी है, और ये एकदम मिनिमम आई थिंक मिलीमीटर का फ़र्क है, 1 मिलीमीटर का। ये प्रॉपर बैटरा नहीं है इसमें। तो शायद मैं अभी देखता हूँ इसको कट कर सकते हैं। बेसिकली बहुत हार्ड क्वालिटी का MDF बोर्ड है ना, तो शायद कट होगा नहीं, बट देखते हैं, कट करते ट्राई करते, या फिर शाम को फिर दूसरा फ्रेम ही लेके आना पड़ेगा अपने को। सो फाइनली दोस्तों ये कट हो चुका है। अभी देखता हूँ इसमें बैठता है कि नहीं। ओके, ब्राउन फ्रेम है, इसमें पैक करना है अपने को। ओके, सो फाइनली ये प्रॉपर बैठ गया, प्रॉपर हम लोगों ने कट किया है। प्रॉपर मतलब लगभग 15-20 मिनट मेरे को लगे थोड़ा सा पोर्शन कट करने में, बिकॉज वो बहुत हार्ड है ना, तो कट नहीं होता है प्रॉपरली। बट फाइनली आप देख सकते हो प्रॉपर बैठ गया। अभी इसमें हम लोग को फ्रेम डालना है, जो पेपर है वो डालना है, और बाद में आपको डालने के बाद भी दिखाता हूँ। ये भाई तो ये जो ऑर्डर है, ये बेसिकली इसमें जो डालना है वो एक जो क्लाइंट है वो अपने मम्मी को गिफ्ट देने वाली है। उनका बर्थडे शायद 2-3 दिन के बाद। सो आज ही वो कुरियर भी मेरे को करने का है, क्योंकि 2-3 दिन कुरियर करने में बेसिकली वो जाने में लगता है बेसिकली उधर। सो टाइम से पहले आपको उधर पहुंचना चाहिए कोई भी हम लोग। और मेरा जो भी प्रोडक्ट है, बेसिकली स्केच भी आप देख सकते हो, गिफ्टिंग वाले प्रोडक्ट होते हैं। तो मेरे को ये पता है कि कितने दिन में जाना चाहिए। फिर अगर मान लो किसी को 15 तारीख को चाहिए, तो कभी मैं डिलीवर करने वाला हूँ। एरिया वाइज भी होता है वो सब। तो फाइनली एक फ्रेम प्रिंट करके हम लोग ने रेडी कर लिया। आप देख सकते हो, एक बार प्रॉपर आपको दिखाता हूँ नीचे रख के। तो आप ये देख सकते हो, ये वाली फ्रेम हम लोग ने रेडी की है।
मतलब बेसिकली एक प्रिंट निकलने के लिए कम से कम 10 मिनट लगते हैं इस प्रिंटर में, और आप बोलोगे इतना क्यों टाइम लगता है, तो बेसिकली इसमें 2-3 ऑप्शन है। एक हाई क्वालिटी प्रिंटर है, या फिर नॉर्मल जो हम लोग प्रिंट करते हैं वो 1 सेकेंड में भी निकल जाता है। तो 2-3 ऑप्शन अलग अलग होते हैं, तो हम लोग हाई क्वालिटी में प्रिंट करते हैं। अभी देख सकते हो प्रिंट निकल के आ चुकी है इसकी। तो ये भी प्रॉपर आपको नीचे रख के दिखाता हूँ एक बार में। तो इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो, एकदम प्रॉपर कलर वगैरह प्रॉपर मिक्सिंग होते हैं उसमें, जो भी हम लोग डिजिटल भी आर्ट करते हैं या फिर ये भी डिजिटल ही है बेसिकली। सो ये प्रॉपर आपका जो फ्रेम करोगे ना उसके बाद प्रॉपर दिखने वाला है, इसलिए हम लोग ने इतना महंगा मैंने प्रिंटर लिया 35,000 का। वैसे तो 15-20,000 के भी प्रिंटर्स आते थे, बट थोड़ी सी उसमें क्वालिटी का फ़र्क आता था। सो ये स्पेशली मैंने आर्ट प्रिंट करने के लिए, आपको अच्छा प्रोडक्ट देने के लिए मैंने ये प्रिंटर बाय किया है। सो अभी एक प्रिंट निकल चुकी है, एक हम लोग ने फ्रेम किया, अभी इसको भी फ्रेम करते हैं। उसके पहले मैं ये प्रिंट का ऑर्डर दे देता हूँ इसका भी। आज टोटल 3 फ्रेम हम लोग को करना है, उसके बाद और शाम को 2-3 ऑर्डर आ रहे हैं। वो मतलब अभी तक रेडी किया नहीं है मैंने, तो वो रेडी करने के बाद कल प्रिंट करूँगा। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो, ये ग्लॉसी पेपर का स्टाइल है बेसिकली, और हाई क्वालिटी में हम लोग प्रिंट करते हैं। कस्टम स्टैंडर्ड भी होता है, हाई क्वालिटी भी होता है। तो हाई क्वालिटी करने के बाद आप देख सकते हो कितना प्रॉपर डिटेलिंग के साथ ये फाइनली तीनों भी फ्रेम रेडी हो चुके हैं। ये पहले आपने देखा वो वाली, ये सेकेंड हम लोग ने प्रिंट निकाला था, और ये थर्ड अभी जो लास्ट में प्रिंट निकाला है वो आप देख सकते हो। प्रॉपर डिटेलिंग वगैरह इसमें है, बट रियल में देखने के लिए और भी ज़्यादा बेस्ट लगता है ये फ्रेम बेसिकली। सो यही नया प्रोडक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया, कस्टमाइज फोटो फ्रेम्स वाला। ये बेसिकली A4 साइज़ है, A3 साइज़ में भी हम लोग करके दे सकते हैं। और A4 साइज़ का प्राइसिंग हम लोगों ने फिलहाल अभी 349 रुपीज़ रखा है, ऑफर प्राइस। हार्डली आने वाले 15 दिन के लिए रहेगा, जून एंड तक। उसके बाद शायद से प्राइस बढ़ सकता है A4 साइज़ का, और A3 साइज़ का और थोड़ा सा ज़्यादा प्राइसिंग होता है उसका। सो आप भी ऐसे किसी को गिफ्ट देना चाहते हो बजट फ्रेंडली, मुझे 500 रुपये से भी कम आपका बजट होगा तो ये बेस्ट फ्रेम हो सकता है गिफ्टिंग के लिए। बाकी 500 रुपये से ज़्यादा होगा तो स्केच भी अवेलेबल है, अक्षर गणेशा का भी फ्रेम अवेलेबल है। मतलब कस्टमाइज में यूनिक फ्रेम्स, यूनिक पोर्ट्रेट्स, यूनिक गिफ्ट्स आप अपने यहाँ से ले सकते हो। और ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर महाराष्ट्र डिलीवरी भी हम लोग करते हैं। तो बेसिकली डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हो अगर आपको कुछ भी चाहिए, और इंस्टाग्राम पे फोटोज़ वगैरह भी अपलोड है। सो वहाँ पे जाके अभी आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो, डिटेलिंग वगैरह सब चेक कर सकते हो। सो दोस्तों फाइनली ये पार्सल पैक किया है, आप देख सकते हो A4 साइज़ का ये फ्रेम था। पहले आपको जो दिखा है प्रिंट किया हुआ, उसमें से एक पार्सल पैक किया है, 2 बाद में देना है अपने को, जल्दी नहीं है। बट ये अर्जेंट वाला है, ये अपने को आज ही शाम को डिलीवर करना है। सो अभी मैंने उसको प्रॉपर बबल रैप करके, उसके बाद बॉक्स पैकिंग वगैरह करके, उसके बाद ऊपर से अभी बारिश चालू है तो ऊपर से जो एड्रेस वगैरह हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वो पेपर का होता है, पेपर पे लिखते हैं ना, तो वो ख़राब नहीं होना चाहिए। और वो जो पुट्टा है वो भी ख़राब हो सकता है पानी लगने के बाद। सो अंदर फ्रेम को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए ऊपर से भी मैं प्लास्टिक रैपिंग करता हूँ। चलिए दोस्तों अभी आपको बताता हूँ कि पिछले हफ्ते हम लोग ने कितना इनकम किया बेसिकली, क्योंकि पिछले हफ्ते हम लोग ने वीडियो किया नहीं था ना, तो आज हम लोग बताते हैं कि कितना इनकम हो गया पिछले हफ्ते। सो आप देख सकते हो मेरे बुक में मैं नॉर्मली लिखते रहता हूँ सभी। सो पिछले हफ्ते मुझे टोटल 8 ऑर्डर हम लोग ने पिछले 10 दिन में किए बेसिकली, और आई थिंक 6 ऑर्डर हम लोग ने पिछले हफ्ते किए, तो टोटल 7-8 ऑर्डर पिछले हफ्ते आए थे हम लोग को। सो लगभग सिर्फ स्केच का एक हफ्ते में, मतलब पिछले मंडे टू कल संडे तक हमें टोटल ऑर्डर आया 18,500 का, और 2-3 का एडवांस पेमेंट आया, बाकी डिलीवरी के बाद आने वाला है। सो उसका मैं बाद में आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, अभी उसमें ऐड नहीं करता, नहीं तो फिर जम्बलिंग हो जाएगा प्रॉपर उसमें। सो ये बेसिकली हो गया स्केच का। और भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स है अपने पास, जैसे अभी ये नया प्रोडक्ट हम लोगों ने लॉन्च किया, इसके भी 4-5 ऑर्डर मैंने पहले डिस्पैच किए थे, वो भी चेक करता हूँ। सो वो भी सब मैं लिख के रखता हूँ बेसिकली। और पर हेड 349 रुपीज़ का ऑर्डर है। सो आप देख सकते हो 350 के हिसाब से कैलकुलेट अगर करेंगे हम लोग। सो 4 ऑर्डर के हम लोग के 1400 रुपये हुए थे पिछले हफ्ते, और आज 3 ऑर्डर आए, तो आज मतलब कल ऑर्डर आए थे, आज हम लोग को डिस्पैच करने बेसिकली हो 1050 रुपीज़ होते, मतलब ऑलमोस्ट 2500 का हम लोग का अभी तक का नया प्रोडक्ट का ऑर्डर हो गया है। और दोस्तों ये 2 प्रोडक्ट तो हो गया। अभी स्केच के जो अक्षर गणेशा के ऑर्डर, स्केच के नहीं अक्षर गणेशा के ऑर्डर से, उसके भी लगभग 10-12 ऑर्डर्स हमें पिछले हफ्ते आए थे, वो कैलकुलेट एक बार करते। सो पिछले हफ्ते से टोटल 11 ऑर्डर्स हमें आए, उसमें से अलग अलग ऑर्डर से सिंगल नेम, डबल नेम, ट्रिपल नेम, ऐसे अलग अलग साइज़ भी अलग अलग है, तो उसके हिसाब से प्राइसिंग अलग अलग होती है। सो टोटल अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं अक्षर गणेशा का, तो टोटल हमें हो गया 9,500 के ऑर्डर्स हमें हुए। सो ऑलमोस्ट अगर ये 3 प्रोडक्ट हम लोग देखा जाए तो ऑलमोस्ट हम लोग के पिछले हफ्ते, मतलब 8-9 दिन का हम लोग का अगर प्राइस निकाला जाए तो ऑलमोस्ट हम लोग का 30,000 के आसपास जाता है। और उसके पहले आई थिंक 15,000 का एक हफ्ते का हुआ था, 15-18,000 का, मैं पूरा कैलकुलेट नहीं किया, हर एक दिन का आपको बताया था। सो लगभग अब तक 50,000 तक का इनकम हम लोगों ने किया है पहले 15 दिन में, जो हम लोगों ने चैलेंज लिया है। बट थोड़ा सा अभी मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि हमें जो इनकम करना है वो लगभग 1.5 लाख से ऊपर करना है 1 महीने में, और अभी 15 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, अभी सिर्फ 50,000 कंप्लीट हुए।
वैसे देखा जाए तो पहले हम लोग, मैं जो ऑर्डर्स करता था मतलब ये चैलेंज के पहले, तो टोटल हम लोग का इनकम 60-70-80,000 तक जाता था। उसके हिसाब से अगर आप देखा जाए तो अब थोड़ा सा मैं इंक्रीज हो चुका है मेरा इनकम इस महीने का। बट जो हम लोग ने चैलेंज लिया उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम है, मतलब हाफ अभी तक होना चाहिए था, 80-90,000 अभी होना चाहिए था, बट उतना हुआ नहीं है। तो थोड़ा कुछ तो मुझे स्ट्रैटेजी लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि अगले 15 दिन में हम लोग को पूरा, अभी 50,000 मतलब लगभग 1 से सवा लाख रुपए हम लोग को कमाना है अगले 15 दिन में। सो देखते कुछ स्ट्रैटेजी इसमें बनाता हूँ। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है मैं ये चैलेंज कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आपको अगर लगता है चैलेंज कंप्लीट हो सकता है तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और नहीं लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं वीडियो को। देखते हैं हम लोग कितना लाइक्स और कितना डिसलाइक्स हमें आते हैं अभी। सो चलिए दोस्तों ये साइड में रख देते हैं सब चीज़ें, और शाम को मैं जाऊँगा फ्रेम करने के लिए। अभी स्केच ऑर्डर कंप्लीट करता हूँ, वैसे उसके वीडियोस में नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि कस्टमर की परमिशन नहीं। कपल स्केच है बेसिकली A3 साइज़ पे, वो 2 दिन पहले ऑर्डर आया था, वो अभी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं एक एक करके, क्योंकि स्केच एक दिन में 2-2 3-3 होता नहीं है। एक स्केच लिटरली 2 दिन या फिर 1.5 दिन लगता है एक स्केच करने के लिए, या फिर मिनिमम 1 दिन तो लगता है छोटा साइज़ का होगा तो। सो मैं अभी कंप्लीट करते बैठता हूँ, उसके बाद 6-7 बजे जाऊँगा फ्रेम कुरियर करने के लिए। उसके बाद एक क्लास भी लेना है अपने को। क्लास का भी इनकम मैंने आपको बताया ही नहीं है बेसिकली, वो कैलकुलेट नहीं किया मैंने, बट क्लास का भी इनकम हो रहा है। सो वो भी हम लोग लास्ट में 30 डेज हम लोग का जब भी चैलेंज का कंप्लीट होगा तभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि क्लासेस का भी कितना है और टोटल हम लोग कर पाते हैं कि नहीं उतना। सो फाइनली दोस्तों आज के दिन का सब काम कंप्लीट हो चुका है, कुरियर करके हम लोग आ गए थे। और फाइनली अभी रात के लगभग अभी बज रहे 10:15। अभी थोड़ा एडिटिंग वगैरह भी करना है मेरे को पहले वीडियोस का, बहुत लेट चलो लिटरली आप देख सकते हो वीडियोस भी बहुत धीरे धीरे आ रहे बेसिकली। सो वो भी थोड़ा प्रोसेस और थोड़ा स्पीड बढ़ाना है उसमें भी। सो देखते हैं अभी कितना होता है वो। सो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपको अगर वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और स्पेशल हिंदी में वीडियो चाहिए मराठी में, वो ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि उसके हिसाब से मैं आने वाले वीडियोस बनाने वाला हूँ। सो वो ज़रूर कमेंट करना। एनीवेज चलो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।